उन्ना के दौलतपुर चौक के साथ अम्बोआ में बाबा हरिशाह के दरबार में 8 से 16 तारीख तक भागवत का पाठ किया जा रहा है। दरबार में बाबा हरकेश द्वारा गौ पूजा के विशेषकर प्रवचन दिए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के संग में कहीं जा रहे थे। एक जगह आज से 50 वर्ष पूर्व यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, और जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो स्थान मेरे प्यारे का स्थान होगा, मेरे गोविंद का स्थान होगा। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, फिर एक जगह देखी, फिर कमंडलू पकड़वाया, देवी जरा मेरा कमंडल पकड़ना तो कहा वहां तो कथा हुई थी, क्या यहाँ भी कथा हुई है? कहा नहीं नहीं देवी, यहाँ कथा हुई नहीं, वहां 50 वर्ष पूर्व कथा हुई थी, यहाँ 50 वर्ष बाद में कथा होने वाली है, और जहाँ कथा होने वाली है वहां समस्त देवता आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा, इसलिए सब देवता जहां कथा होती है वहां पर पहले ही विराजमान होते हैं। और वृंदावन में तो नारद जी पहुंचे, वृंदावन की तो क्या बात पहुंच जाएगा। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार भैया त्रिवेणी में नहाओगे। 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहाओगे, 7 बार सप्त सरोवर, 9 बार नासिक, जहां मन लगे वहां तुम जाओगे। पर यदि प्यारे स्वप्न में भी वृंदावन जाओगे वहां से लौट कर कभी ना आओगे। ये वृंदावन की लीला। आप सोचोगे कि भाई तू क्यों आ गया, यदि कोई नहीं आता लौट कर तू क्यों आया? तो शायद मेरे बिहारी जी ने मुझे कहा कि भाई अगर तुम जैसे जाएंगे तभी मेरी कथा का प्रचार हो पाएगा, इसलिए उस वृंदावन को, उस वृंदावन से काफी दूर इस गांव को वृंदावन बनाने के संकल्प से चले आए हैं। वृंदावन में नारद पहुंचे, चारों तरफ भैया, चारों तरफ धेनु, वृद्ध की रेणु, ब्रज को उठाया, ब्रज रज को उठाया, अपने मस्तक पर लगाया, चारों तरफ महात्माओं का नृत्य, और संग में हो लिए नारद जी। सोचा कि अब भगवान के 2 चारण स्थल को देखना है। यमुना के तट पर जहां मेरे गोविंद ने रास रचायो, जहां मेरे गोविंद ने कलियानाथ को नचयो, उस जगह का मुझे दर्शन करना है। और श्री नारद जी महाराज यमुना के तट पर भ्रमण करने लगे। इतने में नारद जी ने देखा कि सामने एक युवती है, रो रही है, आंखों में आंसू हैं। 2 वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल में पड़े हैं, आंखों में आंसू भाई रो रही है। प्रियों की बात
पहले तो मन में आया मैं महात्मा हूं, सबके कष्ट को जानना, उसको दूर करना यह मेरा कर्तव्य है। फिर सोचा देवियों की बात बात पे हंसने लग जाएं, बात पे रोने लग जाएं। मैं चला गया और देवी ने कह दिया, किसी देवी ने, बड़ा महात्मा आया, यहाँ देवियों के बीच में कहां घुसा चला रहा है। महात्मा जी ने सोचा कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, इसलिए नारद जी आगे बढ़ने लगे। पर जो देवी रो रही थी उसी देवी ने महात्मा को आवाज लगाई, हो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय। बाबा, अरे ओ बाबा रुक जाओ, जरा मेरी चिंता को तो दूर करते जाओ। मैंने सुना है कि महात्मा जगत में सबकी चिंता को दूर करते हैं, और आप तो नारद हो ना, फिर क्यों मुझे ऐसे छोड़कर भागे चले जाते हैं? दुख में देवी है तो पूछ लिया, देवी कौन होगी? और ये दो बूढ़े जो तेरे अगल बगल में लेते हैं, कौन है तेरे? देवी ने कहा, अहम भक्ति किमो में तनयो मदो, यह दोनों मेरे बालक हैं। नारद जी हैरान रह गए, मां जवान, बेटे बूढ़े। अरे संभवतः जगत में ऐसा होता है कि बेटे जवान, मां बूढ़ी, पर यहां तो उल्टा, मां जवान, बेटे बूढ़े। कहा ये सब कैसे हो गया? कहा क्या बताऊं नारद जी, जब से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए हैं, मैं भक्ति, मेरा बेटा ज्ञान, मेरा बेटा वैराग्य, हम तीनों पूरे हो चुके थे। हम जगह जगह भ्रमण किए, कर्नाटक में कई जगह पर मुझे बढ़ने फूलने का थोड़ा अवसर मिला, परंतु जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची, मैं भी बूढ़ी, मेरे दोनों बालक भी बूढ़े, दोनों बूढ़े, हम तीनों बूढ़े हो गए। बड़ी मुश्किल से गुजरात छोड़कर हम वृंदावन में आए। वृंदावन में भक्ति की धारा रहती है, इसलिए वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई, परंतु वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का कोई मतलब नहीं, इसलिए ये दोनों बूढ़े पड़े। महाराज निवेदन मात्र आपसे इतना है कि इन दोनों को भी पुनः जवान कर दो, अन्यथा इदं स्थानम परित्यज्य देशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़कर मैं देश को चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि नहीं मुक्ति मैया, आप हो तभी तो गोविंद भागे चले आते हैं। जिस घर में आपका निवास होता है वहीं तो भगवान आते हैं, और यदि आप ही विदेश चली जाओगी तो फिर हम भगवान को कहां ढूंढेंगे? तेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को ठीक करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। नारद जी ने गीता पाठ सुनाया, गीता पाठ है गीता पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, अनेकों पाठ कह डाले, परंतु अनेकों पाठों को श्रवण करने के उपरांत भी भक्ति मैया के दोनों पुत्र जवान नहीं हो पाए, तरुण नहीं हो पाए। नारद जी ने सोचा क्या करना चाहिए। इतने में एक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृतो बुद्धि। नारद, यदि इन दोनों पुत्रों को तुम ठीक करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सत्कर्म करो। नारद जी ने मन में विचार किया कि कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, यह सत्कर्म क्या है। इस सत्कर्म की इच्छा के लिए नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंचे, और जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे वहां चारों भैया मिले, सनक सनंदन सनक और सनातन कुमार। इन चारों ने कहा कि यदि भक्ति मैया के दुख को दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की 1 सप्ताह तक कथा होनी चाहिए, तभी भक्ति मैया का कष्ट दूर हो सकता है। तब बद्रिका आश्रम से चारों भैया थोड़े नीचे आए, हरिद्वार के पावन पवित्र क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा हुई, और इस कथा को सुनते ही भक्ति मैया तरुण हो गई, उसके दोनों बालक भी ठीक हो गए। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति के 2 बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति जीवन में आती है तो धीरे धीरे शास्त्रों का और जीवन का ज्ञान होने लगता है, और यदि जब ज्ञान होने लगता है तो धीरे धीरे जगत से वैराग्य होने लगता है। यदि आपके जीवन में मात्र भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति बांझ है। भक्ति जब जीवन में आए तो धीरे धीरे ज्ञान में प्रवृत्त हो, और ज्ञान जब जीवन में हो तो वैराग्य स्वतः ही होता है। नारद जी ने अपने चारों बड़े भाइयों से प्रश्न किया, महाराज ये तो भक्ति है,
और इसके 2 पुत्र हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े धर्मार्थी हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका बुढ़ापा आपने श्रीमद् भागवत से दूर कर दिया, कोई अचंभे की बात नहीं। परंतु मैं तो तब जानू कलयुग के लोग पापी होंगे, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गदा, क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना, सप्ताह यज्ञेन कलुपुनन्ति ते। महाराज, जो मानव जीवन पर्यंत पाप ही पाप करे, क्या उसका भी कल्याण होगा आपकी इस कथा से? मुस्कुराकर शंकराचार्य ने कहा, नारद, तुम कहते हो कि जीवन में जिसने पाप किया हो उसका कल्याण क्या संभव है? जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ और किया ही ना हो, वो भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। पाप के अतिरिक्त जिसने और कुछ किया ही नहीं, तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाई। गगरेट में लगा है, अंब में लगा है, ऊना में लगा है, चिंतपूर्णी में लगा है, होशियारपुर में लगा है। बस ठीक है, बहुत है, सभी लोग पढ़ते हैं, अखबारों के माध्यम से घर घर खबर जाती है। तो मेरे ख्याल से विशेष किसी को शादी विवाह हो तो चलो तुम कथा कैसे करानी चाहिए, तो उसमें लिखा है कि निमंत्रण पत्र लिखना चाहिए और अपने सगे संबंधियों को जाकर के निमंत्रण देना चाहिए। तो ऐसा है ये। और दूसरी बात, जो दरबार के सेवादार हैं, जितने भी मैं सेवादारों को देख रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं, ये जो कथा है विशेष डेरा बाबा हरिशाह जी के दरबार के सेवादारों के लिए है। जेने की कथा लगी तो आप सेवा में बैठ जाए, जैसे भी माता लग पड़ी थी। नहीं नहीं, ये सेवा कब करनी है? जब आप कथा से छूट जाए या कथा से पहले। और आप कोशिश करो कि कथा से पहले सारे काम निपट जाएं और कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले आप कथा के पंडाल में सारे सेवादार जहां पर आए। ध्यान से, एक कथा, आज 5वीं कथा है, बदल जाओ। एक कथा बहुत होती है जीवन को बदलने के लिए। एक दिन की कथा जो है वो सारा जीवन हमारा बदल सकती है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आप 5 कथा हो गई और मई में 6वीं कथा आने वाली है। आप बदल जाओ। मेरी बार बार हाथ जोड़ के बेनती है, आप गौ माता के प्रति क्या हो जाओ, तन मन धन से और आत्मविश्वास से आप गैया मैया के प्रति अपना जीवन समर्पित करो। ये कथा हो रही है और कोई इस कथा में ये माध्यम नहीं है कि कोई आए पैसे दे पैसे चढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने विशेष अपने कमरों में जहां पर हम इकट्ठे होते हैं, 2-4-10 लोग बैठते हैं,
वहां पर विशेष नीचे बोर्ड लगा दिया है कि डेरा बाबा हरि शाह जी के दरबार में कोई भी राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार में कोई भी नहीं। ये बाबा हरि शाह जी का दरबार किसी राजनीति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। ये बाबा हरि शाह जी का दरबार है। ये किसी राजनेता का नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं है। ये गौ माता का दरबार है जहां पर गाय की सेवा होती है। और सेवा तो सभी को करनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कि चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आप सब किसी भी पार्टी का हो, गाय की सेवा तो सबको करनी चाहिए। ये कोई बोलने बुलाने की बात नहीं है। वो विशेष इस बात का हम सभी ने ध्यान रखना है कि धार्मिक स्थानों में ऐसे चर्चे नहीं होने चाहिए। धार्मिक दरबार कोई इन बातों के लिए नहीं है। संत कोई ऐसा नहीं है कि संत कहेगा कि अब मेरे कहने से कोई वोट थोड़ी किसी को डालेगा, ऐसा नहीं। वो बंदे का अपना मन है, जहां जिसका दिल लगा है। कोई पूछता है बाबा जी आप हिंदू होकर के मुसलमानों की पूजा करते हैं, तो बाबा हरि शाह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि ये मेरा इश्क है, ये मेरा प्यार है। और प्यार तो किसी से भी हो सकता है। इसलिए आप सभी संगतों ने इस दरबार की मान मर्यादा को बनाना है। हमने आगे बढ़ना है, सच्चाई से बढ़ना है। नहीं तो यही ठीक है, इतना ही ठीक है। झूठ करके, फरेब करके, बुरे कार्य करके, पखंड करके हम दरबार को आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसा मेरा मन में जरा भी बात नहीं है। सच से बहुत सारे भक्त जो हैं दरबार की सेवा में लगे आज हमारे बीच। दरबार है, चल तू जा, जाकर के इस गागर को बेच दे। बोलो सच्चे दरबार। किस कार्य के लिए गागर को बेचा? दाता जी के चिराग जगाने के लिए बेची। जो भी था चिराग जगाया। तो इसमें बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात लिखी है। तो मैं चाहूंगा अगर किसी को भी इस किताब, और ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे दृष्टिकोण के सारे देवी देवता जिनके, क्योंकि ये नहीं कि आप लोग बाहर भागते हो। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको जिन स्थानों का आपको पता भी नहीं है, और कई स्थान तो ऐसे जिनका मुझे भी ध्यान नहीं है कि हमारे इधर इतनी महान जहां पर मंदिर है, महान जहां पर महापुरुषों के जगह है, जहां पर हम सभी को उनके दर्शन करने चाहिए।